कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। भारत के दक्षिण भाग में राजा चंद्रसेन राज्य करता था। उसके शासन काल में हर कोई बहुत खुश था। प्रजा की सेवा करना राजा चंद्रसेन अपना मुख्य कर्तव्य समझता था, मगर संतानहीन होने के कारण वह बहुत उदास रहता था। एक दिन एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा राजमहल में पधारे। राजा चंद्रसेन ने स्वयं उनके पैर धोए और उनका अतिथि सत्कार किया। मुनिवर, अगर अतिथि सत्कार में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा चाहूँगा। नहीं राजन, तुम्हारे अतिथि सत्कार की भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब महात्मा प्रस्थान करने लगे तो राजा उन्हें राजमहल के मुख्य द्वार तक छोड़ने आए। राजन, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत उदास रहते हो, जबकि अपने राज्य की खुशहाली देखते हुए तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए। जी, बात ही कुछ ऐसी है मुनिवर। निसंकोच कहो राजन, क्या कारण है जिसने तुम जैसे प्रतापी राजा को उदास कर रखा है? महात्मा के पूछने पर राजा ने संतानहीनता का दुख कह सुनाया। अब आप ही बताइए मुनिवर, क्या मेरे बाद मेरे वंश का खात्मा नहीं हो जाएगा? राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? हाँ, समस्या वास्तव में गंभीर है, पर इस समस्या का एक उपाय है। एकाएक राजा चंद्रसेन के चेहरे पर प्रसन्नता के लक्षण दिखाई दिए। सच, क्या मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, मगर उपाय बहुत कठिन है। मैं हर उपाय करने को तैयार हूँ मुनिवर। कृपया आप बताइए कि किस प्रकार मैं संतान प्राप्त कर सकता हूँ। राजा की उत्सुकता पर महात्मा मुस्कुरा दिए और फिर बोले, राजन, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति किसी के त्याग पर निर्भर है। मैं समझा नहीं मुनिवर। सुनो राजन, यदि कोई माँ स्वेच्छा से अपने किशोरी बेटे की बलि माँ काली के चरणों में चढ़ा दे तो तुम्हें संतान प्राप्त हो सकती है। राजा सोचने लगा, एक माँ अपने बेटे की बलि दे सकेगी? संभव नहीं जान पड़ता। मुनिवर बोले, तुम्हारी प्रजा तुमसे बहुत प्यार करती है। एक माँ ऐसी अवश्य होगी जो तुम्हारी खुशी के खातिर अपने पुत्र की बलि दे दे। यह कहकर महात्मा राजमहल से प्रस्थान कर गए। महात्मा के चले जाने के बाद राजा ने शहर भर में ढिंढोरा पिटवाया। राजा के प्रजाजनों, सुनो सुनो, राजा चंद्रसेन का एक महत्वपूर्ण संदेश। जो माँ अपने किशोर बेटे की बलि देने को सहर्ष तैयार होगी, उसे राजा चंद्रसेन 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। राज्य में एक परिवार ऐसा भी था जिसमें एक बूढ़ी माँ के अलावा उसके 3 बेटे रहते थे। 2 बेटे जो दिन रात मेहनत करते थे तथा उनके धन से ही घर का गुजारा चलता था, मगर तीसरा बेटा कुछ कमाता नहीं था। वह सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहता था। बड़ा बेटा माँ से बोला, माँ, राजा का संदेश सुना? क्या ख्याल है? ख्याल किस बारे में? 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बारे में। माँ, अगर 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमें मिल जाए तो हमारी दरिद्रता जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगी। ये तो सही है, पर वे 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमें मिलेंगी कैसे? माँ, अगर तुम चाहो तो आसानी से मिल सकती है। वह कैसे? सबसे बड़े बेटे ने अपने सबसे छोटे भाई छोटू की तरफ संकेत करते हुए कहा, छोटू की बलि चढ़ाकर। उसका सुझाव सुनकर माँ का हृदय विचलित हो उठा। सुनो माँ, कमाते हम दोनों भाई हैं। वह निखट्टू तो कुछ करता धरता नहीं है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। फिर हम दोनों की जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी गुजारा मुश्किल से ही चल पाता है।
माँ तुम स्वेच्छा से उसकी बलि दे दो। इस प्रकार एक तरह से तुम अपने प्रिय राजा के प्रति अपना कर्तव्य भी निभा सकोगी। दूसरी तरफ 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमारी दरिद्रता भी दूर करेंगी। बोलो माँ, क्या ख्याल है? अगर मगर छोड़ो माँ, वैसे भी उस निखट्टू को इससे ज्यादा सम्मान की मौत नहीं मिलने वाली। वह मरकर भी अमर हो जाएगा। तुम्हारा सम्मान भी राज्य में बढ़ जाएगा। राजा कृतज्ञ हो उठेंगे। दोनों भाइयों ने बड़ी चापलूसी से आखिरकार माँ को बहला फुसला कर मना ही लिया। माँ बोली, ठीक है, जैसा तुम दोनों उचित समझो। यह सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हो गए। सबसे छोटा बेटा यानी छोटू पर्दे के पीछे से अपने खिलाफ रचे जा रहे इस षड्यंत्र के बारे में सुन रहा था तो वह सोचने लगा, तो माता जी भी कुमाता हो गई, पर मुझे भगवान पर पूर्ण भरोसा है। छोटू शिव भक्त था। उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था भगवान शिव उसका अहित न होने देंगे। माँ ने छोटू को पुकारा और उसे आदेश दिया, तुम्हें राजा चंद्रसेन के दरबार में जाकर स्वयं को बलि के लिए प्रस्तुत करना है, ताकि राजन को संतान प्राप्त हो सके। जो आज्ञा माँ। उसके दोनों बड़े भाई भी वहाँ उपस्थित थे। उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। छोटू बोला, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं दरबार में जा रहा हूँ। दोनों भाई सोचने लगे, शुक्र है बला टली और 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मिल जाएंगी। छोटू माँ से आज्ञा लेकर राज दरबार में जा पहुँचा और बोला, मेरी जननी ने मुझे सहर्ष बलि के लिए प्रस्तुत किया है राजन। ओह धन्य है वे जननी। माँ काली के मंदिर में बलि की तैयारी होने लगी। छोटू निडर सा खड़ा था। उसके चेहरे पर मृत्यु का तनिक भी भय नहीं था। इसका कारण था उसकी शिव भक्ति। राजा चंद्रसेन बालक की निर्भयता से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो। राजन, मुझे 3 बोरी रेत चाहिए, 10 मिनट का समय चाहिए। क्या मेरी ये अंतिम इच्छा पूर्ण होगी? अवश्य बेटा। राजा ने तुरंत आदेश देकर 3 बोरियां रेत की मंगवा ली। छोटू ने तीनों बोरियों की रेत की 3 ढेरियां लगा दी। इस प्रकार ना जाने वे कौन सा करतब दिखाने वाला था। सभी आश्चर्य से उसे देखने लगे। छोटू रेत की पहली ढेरी के पास आया। उसने रेत की ढेरी को हाथ जोड़े, फिर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उस रेत की ढेरी को पांव की ठोकर मारकर बिखेर दिया। वहां उपस्थित सभी लोग हतप्रभ से उसके इस अजीबोगरीब क्रियाकलाप को देख रहे थे। बिल्कुल उसी प्रकार का व्यवहार उसने रेत की दूसरी ढेरी के साथ किया। हाथ जोड़े, साष्टांग प्रणाम किया, फिर ठोकर मारकर उस ढेरी को भी बिखेर दिया। सब उसे हैरानी से देखते रहे, पर किसी ने उसे टोका नहीं। जब रेत की 2 ढेरियां बिखर गई, तो उसने तीसरी ढेरी की तरफ बहुत आदर के साथ देखा। फिर वे राजा चंद्रसेन की तरफ आया और बगैर किसी प्रकार के आदर का भाव दर्शाए बोला, राजन, मेरी मृत्यु के पश्चात इस तीसरी रेत की ढेरी को आप स्वयं ही ठोकर मारकर बिखेर देना। आपने मेरी अंतिम इच्छा की पूर्ति की राजन, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं अपने आप को बलि के लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरा शीश हाजिर है। राजा छोटू की विचित्र क्रियाओं पर स्वयं भी हतप्रभ थे, अतः वे पूछ ही बैठे, हे बालक, क्या तुम बताओगे कि अभी जो तुमने रेत की 2 ढेरियों को ठोकर लगाई, इसका क्या कारण था? तीसरी ढेरी को मेरे द्वारा ठोकर लगाकर बिखेरने को क्यों कह रहे हो? यह आप जानकर क्या करेंगे? आपको
दुखी होगा राजन। फिर भी हम जानना चाहेंगे बालक, हमें इसका कारण समझाओ। छोटू को बताना पड़ा, सुनो राजन, पहली रेत की ढेरी मेरी जननी मेरी माँ थी। माँ का आदर करना हर बेटे का धर्म है। मैंने अपनी जननी को प्रणाम किया, लेकिन जब माता कुमाता हो जाए तो आदर किस काम का। इसीलिए मैंने उससे नाता तोड़ माँ के रिश्ते को ठोकर मार दी। जो माँ अपने बेटे के वध के लिए तत्पर हो जाए, उसे माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी रेत की ढेरी प्रतीक थी एक कर्तव्य परायण प्रजा सेवक राजा की। राजा का धर्म है कि वह प्रत्येक प्रजाजन की सुरक्षा करे, उसको सुख से जीने का अधिकार दिलाए। लेकिन जो राजा अपने निजी स्वार्थ के लिए एक प्रजाजन की हत्या करने को तत्पर रहे, उसे प्रजा से सम्मान पाने का कोई अधिकार नहीं। वह एक राजा नहीं हो सकता। मैंने दूसरी रेत की ढेरी को ठोकर मारकर स्वार्थी राजा से प्रजा के रिश्ते को तोड़ दिया। तीसरी रेत की ढेरी प्रतीक है परमपिता परमेश्वर की। मैं इसे भगवान शिव का प्रतीक मानता हूँ। मुझे यकीन है कि भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा अवश्य करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो इसका अर्थ यह होगा कि वह एक स्वार्थी राजा से हार गए। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि उस ढेरी को ठोकर मारकर बिखेर दें और मनुष्य से भगवान का रिश्ता तोड़ दें। छोटू के विवेकपूर्ण दलीलें सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा चंद्रसेन शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें स्वयं पर क्रोध आ रहा था कि वे प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख क्यों हो गए। उन्होंने छोटू के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महान आत्मा, एक कर्तव्य विमुख राजा को क्षमा करें। राजन, ये आप क्या कह रहे हैं? एक तुच्छ प्राणी को महान आत्मा कह रहे हैं। राजा बोले, जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे, मैं तुम्हारे पांव नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार छोटू को कहना ही पड़ा, क्षमा किया राजन। इसके बाद राजा ने विधिवत छोटू को गोद लेकर उसे अपना पुत्र बना लिया। मैं उपस्थित प्रजाजनों के सम्मुख छोटू को अपना पुत्र स्वीकार करता हूँ तथा अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित करता हूँ। तब राजा की जय जयकार होने लगी। समस्त वातावरण जय जयकार से गूंज उठा। इस प्रकार एक साधारण परिवार में जन्मा छोटू अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर राज्य का भावी शासक बना। आगे चलकर वे एक विदुषी राजा के रूप में विख्यात हुआ। धन्यवाद।